उदयपुर हत्याकांड पछे प्रदेश भर में धारा 144 जारी, इंटरनेट सेवा बंद, मृतक रो कर्यो गयो अंतिम संस्कार। भाजपा राज्य सरकार मळे नाकामीरो लगायो आरोप। उदयपुर घटनाक्रम ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक। कया जांच में एनआईए रो कर्यो जावाला पूरो सहयोग। हत्याकांड आरोपिया ने गिरफ्तार करवाला पुलिस कर्मचारियों ने पदोन्नति रो तोहफो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर मामला री करिया कड़ी निंदा। कया दोषारे खिलाफ करी जावाला सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री लोगासु शांति बनाए राखवारी करे अपील। केंद्र सरकार देश में प्राथमिक सहकारी समितियां रा कंप्यूटरीकरण रो लीनो फैसलो। देश में निकल वाला काचा तेल की बिक्री अब वेला सरकारी काबू सुबारे। और प्रदेश रा दक्षिणी पूर्वी जिला में झमाझम बिरखासू, लोगों ने मिली गर्मी सु राहत। मौसम महकमा मुजब 1-2 दिना में प्रदेश में मानसून दाखिल व्यवहारी आज। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। उदयपुर में एक जणारी दिन दहाड़े हत्या पछे प्रदेश भर में स्थिति तनावपूर्ण पण काबू में है। जिला में कानून और शांति व्यवस्था खातर भारी संख्या में पुलिस जाब्तो तैनात करो गयो है और पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। इन बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए घटनारी जांच आपरा हाथा में लेवता थका तहकीकात शुरू कर दी है। इनसु पहली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मामला री जांच खातर एसआईटी रो गठन करया हा। इन बीच मृतक रो अंतिम संस्कार कर दियो गयो। भारतीय जनता पार्टी उदयपुर हत्याकांड की कड़ी निंदा करता थका राज्य सरकार में रहे एड़ी घटना में रोकवा में नाकाम रहबारो आरोप लगाई है। नवी दिल्ली रमाए पार्टी रा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रदेश की गहलोत सरकार मळे कट्टरपंथिया ने बढ़ावो देबारो आरोप मारता थका कया कि लाला 6 महीना री भांत कई घटना में राज्य भर में वह चुकी है। कर्नल राठौड़ लोगों से शांति बनाए रखवारी अपील करता था कया कि पूरो देश कन्हैया जी रा दर्द ने वारा परिवार साथ है। जब कोई वीडियो बनाता है इस कांड से पहले और फिर निर्मम हत्या करते वक्त वीडियो बनाता है, उन दोनों को वीडियो को जारी करता है, वायरल करता है। वीडियो में खुद ही नहीं अपील भी करता है कि जितने भी भाई बंधु इसको देख रहे हैं वो भी गर्दन अलग कर दें लोगों की। ये जमीनी झगड़े में नहीं होता, ये किसी पैसे के विवाद में नहीं होता। क्या गृह मंत्री राजस्थान के इतनी बेसिक सी बात नहीं जानते हैं? हर चीज को राजनीतिक चादर उड़ाने की कोशिश करते हैं। अपनी जिम्मेदारी समझें। और यह हत्याकांड नहीं, यह सरेआम आतंकी हमला हुआ है। यह देश के पूरे समाज को आतंकित करने के लिए यह कार्रवाई करी गई है। और जैसे मैंने पहले कहा, यह अपने में अकेली अलग घटना नहीं है। ऐसे न जाने कितने व्यक्ति प्रेरित हो रखे हैं, भड़काए हुए हैं। बूंदी के अंदर एक मौलाना ने खुलेआम लोगों की गर्दन अलग करने का आह्वान करा। पुलिस उस वीडियो में दिखती है खड़ी हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी गई। तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। एक समुदाय के ऊपर त्योहारों पे अंकुश लगाया जाता है, बंदिश लगाई जाती है, और उसी के साथ साथ जब दूसरे समाज के त्योहार हो रहे होते हैं तो उनको खुली छूट दी जाती है। क्योंकि यह घटना अपने आप में अकेली नहीं है। एनआईए ने इसकी इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले ली है और अब जहां तक ये जो गहरे कनेक्शंस हैं, लिंक्स हैं, उन सब के ऊपर तहकीकात की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपील करती है कि देश की सुरक्षा जांच एजेंसियां काबिल हैं और अपना काम करेंगी। देश में जो गुस्सा है
उसको शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करते हुए ही उसे लोग जाहिर करें। शांति और सौहार्द बहुत जरूरी है। ઉદયપુર ઘટનાક્રમને લઈ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત आज जयपुर में ठावा अधिकारियों साथ बैठक लेना। मुख्यमंत्री अधिकारियों ने राज्य की कानून व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखवारा हुक्म देता थका कहा कि घटना की गहराई से जांच करी जाए। मुख्यमंत्री हत्याकांड आरोपियों की गिरफ्तारी में मुख्य भूमिका निभावाला 5 पुलिस कर्मचारियों ने पदोन्नति देवानी घोषणा कर्या है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर घटना की निंदा करता थका कहा कि इन घटना में शामिल सगड़ा अपराधियों विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करी जावला। मुख्यमंत्री सगड़ा वर्गना लोगों से शांति बनाए रखवारी अपील कर्या है। क्या षड्यंत्र था, किससे लिंक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसी एजेंसी है क्या जिससे लिंक है, वो तमाम बातों खुलासा होगा। तो ये इसको हम गंभीरता से ले रहे हैं कि घटना कोई मामूली नहीं है और ऐसे हो नहीं सकती जब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर कोई जो ऐसे रेडिकल एलिमेंट है उससे लिंक नहीं हो तब तक ऐसी घटना होती नहीं है। ये अनुभव कहता है। उसी रूप में इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई है। सतीश पुनिया जी भी लोगों से शांति बनाए रखवारी अपील कर्या है। उदयपुर की कल की घटना ने सबसे पहला जो उससे एक सबक लिया जा सकता है वो है प्रदेश की कानून व्यवस्था की नाकामी, प्रदेश की पुलिस की इंटेलिजेंस की फेल्योर, तीसरा पुलिस के इकबाल खत्म होना, यानी किसी की दुकान पर जाकर गर्दन काट लेना, ये पुलिस के इकबाल खत्म होने की सबसे बड़ी निशानी है कि अपराधी बेखौफ हो जाए और सरेआम इस तरीके से अपराध कर ले तो ये सीधे सीधे सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता को बताता है। और इसलिए स्वाभाविक तौर पर एनआईए जब आया है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि एनआईए उन सब लोगों तक पहुंचेगा जो राजस्थान की शांति सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं, जो लोग ये बयान देते हैं कि पूरे देश में केरोसिन फैल जाएगा। यानी ये स्पष्ट है कि किस तरीके की मानसिकता से लोग प्रदेश को अराजकता में धकेलना चाहते हैं, पूरे देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। ये पहला इंसिडेंट नहीं है। राजस्थान में सिलसिले से इतनी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं पर भी यदि सरकार चेतती तो शायद इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। उदयपुर में उपजा तनाव वाले चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा शांति की अपील कर्या है। अपना जोधपुर प्रवास के दौरान चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा शांति की अपील करता थका कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जावला। प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग भी शांति की अपील करता थका कहा कि सरकार घटना के पीछे जरूरी कदम उठाया है। सतर्कता से उनको कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया और कानून अपना काम करेगा। बहुत निंदनीय घटना, जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है इस घटना की। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और इस तरह का जो भय और वातावरण पैदा करके और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो कल एक जो मौत हुई है, जिसका एक तरह से हत्या की गई है, निश्चित रूप से पूरे सरकार इसकी निंदा की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निंदा की है और ये पूरा एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि 6 घंटे के अंदर ही आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पूरे देश के मामले में मैं जरूर कहना चाहूँगा, जिस तरह का एक नफरत का माहौल, आपसी भाईचारा सद्भाव को छिन-भिन करके धर्म के नाम पर जो प्रयास किए जा रहे हैं या इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही हैं, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। बहुत भयानक है, दिल दहलाने वाली है और मानवीय है। इसकी जितनी बस न की जाए उतना कम है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है। आपको विदित है कि 2 लोगों को उसी वक्त, उसी दिन गिरफ्तार उन्होंने किया है। ये एक सराहनीय प्रयास है और इसमें किसी भी तरह का लैप्स उस नागरिक कन्हैयालाल की सुरक्षा को लेकर हुआ है
तो उस पर उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। मुस्लिम समाजरा लोग उदयपुर घटनारी निंदा कर्या है और लोगा सुशांति बनाए राखवारी अपील कर्या है। प्रदेश राज चीफ काजी खालिद उस्मानी इन घटनारी निंदा करता थका लोगा सुशांति बनाए राखवारी अपील कर्या है। उदयपुर के अंदर जो भी घटना हुई वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और बड़ी शर्म की बात है। मेरा ये मानना है कि सिर्फ दाढ़ी रख लेने से मुसलमान नहीं होता, सिर्फ टोपी ओढ़ लेने से मुसलमान नहीं होता। हम बहुत घृणा के साथ, बहुत ही दर्द के साथ उन बदतमीज लोगों को जिन्होंने उदयपुर के अंदर एक गंदी घटना की और उस घटना का बुरा असर पूरे हमारे जिले पर पड़ रहा है, पूरे राजस्थान के अंदर पड़ता है, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये अर्ज करता हूँ कि उदयपुर में जो हादसा पेश आया वो इंतहाई गमज़दा और दर्दनाक हादसा है। हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इस बात को कहते हैं कि शरीयत इस्लाम में इसकी कहीं से कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम अमन और शांति का मज़हब है। इस्लाम का नाम लेकर कुछ लोग इस तरह की अशांति फैला रहे हैं। ये शरारती लोग हैं, ये इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं। यकीनन ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हम नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि वो किसी भी तौर पर कानून अपने हाथ में ना लें और इस्लाम तो इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता। इस्लामिक एंगल ये है कि हुकूमत का अपना काम होता है जो उसे करना चाहिए। जिनके पास ज़बान है, जो अच्छाइयों को अच्छाइयाँ और अच्छाई और बुराई को बुराई कह सकते हैं, उनका काम होता है कि वो अपना काम करें और आम लोगों का काम ये होता है कि बुराई को बुराई जाने, अच्छाई को अच्छाई जाने। ये आम लोगों का काम है। आम लोगों का काम कानून हाथ में लेना या कानूनी काम करना नहीं होता। उदयपुर हत्याकांड अतार आतंकी संगठन से जुड़ा व्यापार संकेत मिल रहा है। खबर विसा ने जानकारी देता थका पुलिस महानिदेशक ML लाठर कहा कि उदयपुर की घटना की गंभीरता ने देखता थका राजस्थान पुलिस तत्काल कार्रवाई करता थका 2 मुख्य आरोपियों ने गिरफ्तार करी है। घटना की जानकारी के साथ ही राजस्थान पुलिस इन केस ने आतंकवादी सु जोड़ देख रही ही इन लेर NIA ने भी जानकारी दी गई ही जिंडे पछड़ मामला की जांच NIA की टीम करेला। टीम उदयपुर पूग चुकी है। राजस्थान पुलिस जांच में उनको सहयोग करेला। शुरुआती जांच में सामने आयो है कि पकड़ा गया आरोपिया रातार दावत इस्लामी संगठन से जुड़ रहा है। पुलिस इन मामला में किन्हीं और आरोपियों ने भी गिरफ्तार करी है। मामला की जांच जारी है जिंडे बाइक कई और खुलासा भी रह सके है। एक कन्हैयालाल साहू जो टेलरिंग का कार्य करता था मालदास स्ट्रीट उदयपुर में, उसकी दुकान थी। उस पर आकर अपने कपड़े सिलवाने के नाम पर उस दुकान में घुसे और जब वो नाप तोल कर रहे थे उनका, उस टाइम मौका देखकर उस पर हमला किया। ये आप सभी के संज्ञान में है। एक तो उस वीडियो का जो जो अटैक कर रहा था दूसरे साथी ने वीडियो बनाया, उसको सर्कुलेट किया और उसके अलावा उनकी क्या मंशा है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसका अलग से वीडियो बनाकर उन्होंने सर्कुलेट किया और फिर वो अपने साधन से वहाँ से फरार हो गए। और आपको ध्यान होगा उसके बाद पुलिस द्वारा बड़ी प्रोफेशनल तरीके से नाकाबंदी कर उनको भीम रासमंद के आसपास उनको डिटेन किया है। प्रारंभ से ही एक्ट ऑफ टेरर मानते हुए UAPA के अंतर्गत अभियोग पंजीबद्ध किया गया है और उसी के अनुसार इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया था और इसी क्रम में जो NIA है उनको सूचित करते हुए उनकी सहायता के लिए भी अपील की गई थी और इसी की पालना में NIA भी रात में ही वहां से रवाना होकर सुबह तक हमारे अनुसंधान में जुड़ गए हैं। और उसके बाद MHA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी, क्योंकि ये एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है, उसको NIA में स्थानांतरित कर दिया है और इसमें साथ में राजस्थान पुलिस का सहयोग भी लिया गया है। 2014 में कराची जाना पाया गया है। ये दावत इस्लामी के यहाँ पर दावत इस्लामी का जो
ऑन पेपर मकसद है वो ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रीच करने का है, कुरान के प्रति जो भी ज्ञान वर्धन का है, और जो भी सेक्ट का है सुन्नी सेक्ट वगैरह उसको आगे लोगों में बढ़ाने का है। इसमें एक लड़का तो जो है रियाज, वो तो वेल्डिंग का काम करता है, हाँ, दूसरा छोटा मोटा काम ऐसे ही। अरब है छोटू से विराम। पूजा जी अब सब्जी लेने घर से थैला लेकर जाती हैं। रमेश की चाट का मजा अब कागज की प्लेट और लकड़ी की चम्मच से आता है। राजू की दुकान पर जूस अब कागज के गिलास में सबका गला तर करता है। और अपने पिंटू भैया की आइसक्रीम अब लकड़ी वाली स्टिक में ही मिलती है। हमारी सरकार 1 जुलाई से हानिकारक सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और काम में लेने पर रोक लगा रही है। आप भी हमारी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक को काम में लेना बंद करें और पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में सरकार का सहयोग करें। याद रहे, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बंद। नो मेकिंग, नो सेलिंग और नो यूजिंग। एक ही तो धरती है हमारे पास, इसको बचाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प अपनाएं। खबरों में आपको फिर स्वागत। उदयपुर में उपजा तनाव रे पछे प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन सावचेत है। घणी भी अप्रिय स्थिति से निपटवा वास्ते सावचेती बरती जारी है। दौसा में प्रशासनिक अधिकारियों साथ पुलिस फ्लैग मार्च काढ़ी कोतवाली थाना सो शुरू व्यो मार्च शहर रा खास गेला सो गुजरियो। फ्लैग मार्च रे जरिए आम जन सु शांति बनाए राखवारी अपील करी गई। उदयपुर में नौजवान की हत्या रे पछे उपजा तनाव ने देखता थका प्रदेश भर में 24 घंटा खातर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। राज्य सरकार हालात माले काबू राखवा खातर जिला में धारा 144 लगा देनी है। इन अलावा उदयपुर न्यारा थाना क्षेत्र में आबाड़ा आदेश ताणी कर्फ्यू लगा दियो गयो है। पुलिस गश्त बढ़ावा साथ ही ठावा अधिकारा दड़ा साथ 32 जाब्तो खेतर में भेजो गयो है। केंद्र सरकार देश में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां कंप्यूटरीकरण रो फैसलो लेनी है। इनसु देश भर री 63,132 समितियां ने फायदो वेला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राखी जी बैठक रमाए। देश में निकल बड़ा काचा तेल की बिक्री ने सरकार सु काबू सु मुक्त करवारो भी फैसलो लियो गयो है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस क्षेत्र में देश में 351 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, 33 कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और तथा लगभग 63,000 पीएसीज हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। नाबार्ड ने के प्रयासों के द्वारा जहां राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कोऑपरेटिव बैंक्स को कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस पर आ गए हैं, पैक्स अभी भी इससे बाहर हैं। और सहकारिता के क्षेत्र को बड़ी गंभीरता के साथ जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने लिया है और जो निर्णय समय समय पर हो रहे हैं, जहां आज एक बड़ा निर्णय उस दिशा में किया गया है कि देश की 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को कंप्यूटरीकरण की यानी कि कंप्यूटराइजेशन की मंजूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य पैक्स की दक्षता बढ़ाना, उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को लाना और पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने और कई गतिविधियां और सेवाओं को शुरू करने की सुविधा प्रदान करने की सहायता भी मिलेगी। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेष तौर पर किसानों को और कृषि कार्यों से जुड़े हुए विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा और बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हो, इन सब का लाभ उनको इसके माध्यम से मिल पाएगा। पैक्स के ट्रांजैक्शन कॉस्ट में भी कमी आएगी और देश भर में पैक्स के अकाउंटिंग और एमआईएस में एक समान स्टैंडर्ड लागू किए जाएंगे। इससे कुल मिलाकर किसान और हमारे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स के सेक्टर से जुड़े हुए लाखों नहीं करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
दूसरा निर्णय जो किया गया है उसके लिए अगर मैं कहूं तो वर्तमान में देश में उत्पादित 99% यानी कि 99% क्रूड सरकारी रिफाइनरीज को एलोकेट किया जाता है। ये व्यवस्था तब से चली आ रही है जब से क्रूड ऑयल का उत्पादन पब्लिक सेक्टर कंपनीज करती थी और रिफाइनरी की भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही करती थी। आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल को मंजूरी दे दी है। अब क्रूड ऑयल और कंडेंसेट का एलोकेशन बंद हो जाएगा। यह निर्णय 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में कल स्वास्थ्य शिक्षा जरूरी सुविधाओं समेत करीब 400 करोड़ सुपत्ति विकासरा कामकाज रो लोकार्पण और नींव धर्या। मुख्यमंत्री जोधपुर संभाग में रीजनल कैंसर संस्थान की नींव धर्या। 180 करोड़ की लागत से बनवाड़ा इन संस्थान में एक ही छत्र नीचे कैंसर रा इलाज समेत दूजी जांच री सुविधाएं मिल सकेला। इन मौके मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य खातर बेहतर जोगा फैसला ले रही है। देखते हैं तो एक के बाद एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है पूरे कैंपस के अंदर। पिछली बार जब आपके आशीर्वाद से मैं था मुख्यमंत्री, पहली बार, दूसरी बार तरीके ही काम और तो और उम्र हॉस्पिटल की तरह महिला हॉस्पिटल भी अपने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया और चालू भी हो गया। काम में चाहे महात्मा गांधी हॉस्पिटल हो, चाहे उम्मीद अस्पताल हो महिलाओं के लिए, चाहे माथुर हो, एक के बाद एक प्रोजेक्ट आते गए। मुझे खुशी है कि ये प्रोजेक्ट आज जो कैंसर का इंस्टीट्यूट आ रहा है ये एक अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे याद है कि हम लोग जब ईआरसीपी ने ले जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पूर्वी राजस्थान रा 13 जिला रा भाजपा जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी बैठक राखी थी। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। इन दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि ईआरसीपी योजना पूर्वी राजस्थान खातर महत्वयोगी योजना है। वह गहलोत सरकार मारे इन मामला में राजनीति करवारो आरोप लगाया। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए और विशेष रूप से राजस्थान के पूर्वी हिस्से के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के इन 13 जिलों के जो लगभग राजस्थान की कुल आबादी का 40% हिस्सा जिन 13 जिलों में निवास करता है, माननीय मोदी जी की संकल्पना के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, शुद्ध पेयजल पहुंचे, उचित मात्रा में और उचित गुणवत्ता का पानी पहुंचे, इस लक्ष्य के लिए जो योजना जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है उस दृष्टिकोण से भी ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं ये मानता हूं कि जो बातचीत हमने की है, लोगों को जिस विषय को बताया जिस तरह से, उसके बाद में इस विषय की हकीकत नीचे धरातल पर लोगों को, ये सभी जनप्रतिनिधि और धरातल पर काम करने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण इस विषय को नीचे ठीक से पहुंचा पाएंगे। जयपुर सु बर्फानी बाबा खातर आज भक्तारो एक जत्थो मोती डोगरी गणेश मिंदर सु रवाना वियो। जात्रा ने समाजसेवी गिरधारी लाल बाफना हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। जात्रा खाटू श्याम जी, साला सरबाला जी समेत देव स्थाना सु वहती हुई अमरनाथ पुगेला। जयपुर से 2 बसों में जो तीर्थ यात्री हैं वो बर्फानी बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं, जो सारे जयपुर वासियों के लिए बहुत खुशी का माहौल है। मैं समझता हूँ इस यात्रा से जो इनको धार्मिक भावनाएं और इनको जो अच्छा लगेगा और जो सारे पहाड़ियों में, सुंदर वादियों में जो ये घूमते हुए बर्फानी बाबा के दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे, उससे इन सबको बहुत आनंद होगा। देश के लिए खुशहाली, सद्भावना, भाईचारा और आपसी प्रेम के लिए ये सब लोग दुआएं करेंगे
ऐसा मैं समझता हूँ। और इस यात्रा से हमारे राजस्थान, जयपुर और पूरे देश में एक शांति का माहौल बनेगा। प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता मामला ने लेर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा लोगों से टीकाकरण कराबारी अपील कर्या है। वह कहा है कि कोरोना रा बढ़ता मामला ने लेर चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमो सावचेती से काम कर रही है। कोरोना के अंदर भी पिछले दो महीने से धीरे धीरे केसों संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। केस अभी भी बढ़ रहे हैं, लगभग कभी 60 केस, कभी 70 केस, कभी 50, कभी 40 इस तरह से आ रहे हैं। हमारे द्वारा जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ पर सैंपल कराए जा रहे हैं। हमारे बड़े इंस्टीट्यूट में सैंपलिंग अभी जारी है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई करते हैं। हमारी टीम जो पॉजिटिव आते हैं उनको अभी भी कॉन्टैक्ट को ट्रेस करके उन दवाइयाँ उपचाई जा रही है। उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस करके उनको भी टेस्ट कराए जा रहे हैं। हमारी लगता है कि राजस्थान में, जयपुर में कोरोना की रफ्तार को जिस तरह लगाम लगी है और जिस तरह से देखा कि मोस्टली कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट नहीं है, धीरे धीरे हम रोग पर कब्जा वापस इसको समाप्त करने की अवसर है। मेरा लोगों से फिर निवेदन है कि वैक्सीनेशन का अपना जो शेड्यूल है उसे पूरा कराएं। वैक्सीन लेने से हमारे अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है और इम्यूनिटी बढ़ने के कारण ये रोग है वो ग्रसित नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग सब वैक्सीनेशन की बढ़ चढ़ कर आगे हैं, जिससे कि रोग का खात्मा कर सकें। प्रदेश में कई हलका में भी बिरखा सु लोगों ने गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश रा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर समेत कई जिला में बिरखा भी है। मौसम महकमा मुजब प्रदेश में आवाड़ा 24 घंटा के दौरान मानसून दाखिल हो सके है। और अब खास खबर एक फिर उदयपुर हत्याकांड पछे प्रदेश भर में धारा 144 जारी, इंटरनेट सेवा बंद, मृतक रो कर्यो गयो अंतिम संस्कार। भाजपा राज्य सरकार वाले नाकामी रो लगायो आरोप। उदयपुर घटनाक्रम न लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक। क्या जांच में एनआईए रो कर्यो जावला पूरो सहयोग। हत्याकांड आरोपियों ने गिरफ्तार करवाड़ा। पुलिस कर्मचारियों ने पदोन्नति रो तोहफो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर मामला री कर्या निंदा। कया दोषा के खिलाफ करी जावला कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री लोगों से शांति बना रखवारी कर्या अपील। केंद्र सरकार देश में प्राथमिक सहकारी समितियां कंप्यूटरीकरण रो लीनो फैसलो। देश में निकलवाला काचा तेल री बिक्री अब वेला सरकारी काबू सुबारे। और प्रदेश रा दक्षिणी पूर्वी जिला में झमाझम बिरखासू लोगों ने मिली गर्मी से राहत। मौसम महकमा रा मुजब 1-2 दिना में प्रदेश में मानसून दाखिल वे प्रयास। इंडा साथे बुलेटिन अठई पूरी नमस्कार।